केरल राज्य के वायनाड जिले में, जैसा कि मैंने कल सदन में अपने बयान को बताया था कि कल सुबह की शुरुआती घंटों में भूस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। घटना की जानकारी जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को प्राप्त हुई, उसी समय से, सुबह के समय से सब लोग तत्परता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी राज्य सरकारों से संपर्क कर केंद्र जितनी सहायता कर सकता था उस सारे सहायताओं में जुट गई। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नवीनतम जानकारी है अब तक, उसमें राहत कर्मियों के द्वारा 133 को निकाल दिया गया है। सर, मृत्यु की यह संख्या बढ़ सकती है। यह जो उपलब्ध राज्य सरकार से कराया जाता है उसके आधार पर ही हम लोग आंकड़ा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके आदेश से जॉर्ज कुरियन राज्य मंत्री जी स्थिति का जायजा लेने के लिए कल रात ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और जो परिस्थिति थी उसमें पहुंचना दुर्लभ लग रहा था, फिर भी पहुंचे और लगातार उन्होंने माननीय गृह मंत्री से संपर्क कर वहां की स्थितियों को जानकारी देते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनसे अपडेट लेते रहे। माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की। प्रधानमंत्री जी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी किए। उन्हें आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार से हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी और की जा रही भी है। घटना के तुरंत एनडीआरएफ, वायुसेना, भारतीय सेना, नौसेना और तट रक्षक बल की टीमें खोज और बचाव अभियान में वहां जुट गई और लगातार तत्परता से वहां काम कर रही है। 3 बेली पुलों के निर्माण के लिए सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के कॉलम तैनात किए गए हैं। एनडीआरएफ की 4 टीम, सेना के 4 कॉलम, नौसेना के 1 टीम, तट रक्षक बल की 3 यूनिट, राज्य सरकार के अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लगभग 1200 बचाव कर्मी बचाव और राहत अभियान में 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। खोज और बचाव अभियान के लिए डॉग स्क्वाड को भी वहां तैनात किया गया है। सेना की डीसी सेंटर कन्नूर की 2 टुकड़ियां भी वहां तैनात की गई है। त्रिवेंद्रम की 91 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 2 टुकड़ियां को रवाना कर दिया गया है। भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर और नौसेना के 1 हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में विशेष रूप से लगे हैं। सेना की मेडिकल टीमें घायलों को चिकित्सा प्रदान कर रही है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस जमोरिन को क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी ओर बचाव श्रमिकों की भूमि की आवाजाही भूमि मार्ग से वह जा सके, इसके लिए वहां स्थापित करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए तैनात कर दिया गया है। आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त संसाधन भेजे जा रहे हैं। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष, जो एनडीआरएफ का आपदा प्रबंधन का है और गृह मंत्रालय का है, दोनों गृह मंत्रालय का ही है, 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। आज ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से 145 करोड़ की राशि राज्य सरकार को वहां प्रदान कराई गई है। महोदय, वहां पहले ही एसडीआरएफ के तहत जो वहाँ बैलेंस राशि है 394 करोड़ की, और सारे विषयों पर माननीय गृह मंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप से कहे हैं। लेकिन महोदय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले सुपर साइक्लोन आया था, उसमें 10,000 लोगों की मौत हुई।
और आज हम 0 मौत पर पहुंच गए। यह प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा नेतृत्व में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा काम, तकनीकी का उपयोग, अधिक आपदा प्रबंधन में दिए जा रहे राशि और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर जो काम हो रहा है। पर्यावरण की बात हुई, गृह मंत्रालय ने भी और भारत सरकार के बहुत सारे लोगों ने और भारत सरकार के प्रेरणा में भी बहुत सारी संस्थाओं ने पेड़ लगाने का काम किया है और रिकॉर्ड पेड़ पैरामिलिट्री फोर्स ने भी माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में लगाया है। तकनीक का उपयोग सर बिल्कुल किया जा रहा है। अब भारत का आपदा प्रबंधन ऐसा है जिस पर देश के साथ साथ विदेशों को भी भरोसा है। कई देशों के आपदा के समय, चाहे वह भूकंप का हो या अन्य आपदा हो, उस समय भी भारत बढ़ चढ़कर उनके सहयोग के लिए आगे गया है। कई उदाहरण इसके सर यहाँ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी तत्परता के साथ निगरानी रख रहे हैं। गृह मंत्री जी, मैं कह रहा हूँ कि लगातार दिन रात, कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिन रात लगकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी लगातार राज्यों को सहयोग भी कर रहे हैं, बचाव और राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे केंद्र सरकार सहायता राज्य को पहुंचा रही है।